इन शीलवान नारियों में से एक सती अंजना की कहानी हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर दूर हल्का सा दूर हल्का। इस नाटक की अधिकतर जानकारी बोधि समाधि निधान से ली गई है, किंतु फिर भी किसी तथ्य के विषय में हमसे कोई भूल हो तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ये नाटक किसी प्रकार का राग द्वेष को बढ़ावा नहीं देता है। इसमें केवल पाप पुण्यों के आदेश से अनुसार अंजना के जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। कृपया इसे किसी प्रकार का मिथ्यात्व ग्रहण न करें। विद्याधरों के राजा महेंद्र और रानी हृदय वेगा के 100 गुणवान पुत्र और एक सुंदर सुशील पुत्री अंजना थी। जब वे पुत्री विवाह योग्य हुई तब राजा और रानी को खूब चिंता सताने लगी। योग्य वर की खोज में उन्हें मंत्री की एक बैठक बुलाई। थैंक यू। हे मंत्रीगण, पुत्री अंजना अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कोई योग्य वर आपकी दृष्टि में हो तो कृपया करके सुझाए। महाराज, कनकपुर के राजा हिरण्यप्रभ का पुत्र विद्युतप्रभ अत्यंत गुणवान व यशस्वी हैं। वे ऐसे पराक्रमी हैं कि सारे विद्याधर एक साथ मिलकर भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। राजकुमारी के लिए उनसे उपयुक्त वर हो ही नहीं सकता। निसंदेह कुमार विद्युतप्रभ अत्यंत गुणवान है, किंतु उनके मन का विराग किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे लगता है कि वे शीघ्र ही संसारिक सुखों का त्याग करके मोक्ष पर रानी जीवन दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे में क्या कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजना उचित होगा? बात तो सही है मंत्रीवर। मैं भी कुमार विद्युतप्रभ की वैराग्य की अनुमोदना करती हूँ, लेकिन जो मोक्ष सुंदरी का वरण करने वाला हो उसे भोगों के बंधन में बांधना क्या उचित है? मंत्रीवर, क्या आपकी दृष्टि में कोई अन्य योग्य राजकुमार नहीं है? अदितपुत्र के राजा प्रहलाद व रानी केतुमती के पुत्र पवन अंजय महापराक्रमी, रूपवान, शीलवान व गुणवान है। वे सारे प्रकार से राजकुमारी के लिए योग्य वर हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। तो फिर ठीक है, पवन कुमार से कुमारी अंजना के विवाह का प्रस्ताव भेजने की उपयुक्त तैयारी शुरू की जाए। राजा प्रहलाद ने पवन और अंजना का विवाह सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमारी अंजना की अद्भुत सौंदर्य के बारे में पवन जी ने बहुत चर्चा सुन रखी थी। विवाह संबंध निश्चित होने के पश्चात कुमार का युवा मन अंजना को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। वे किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। तो एक दिन उनके अच्छे मित्र प्रहस ने ये सब अजीब चीजों का कारण जानने के लिए कुमार से पूछा। क्या बात है कुमार, जब से आपका विवाह राजकुमारी अंजना के साथ निश्चित हुआ है आप बड़े ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सुना है जगत में चर्चा है उनके रूप का, सुना है पुष्प भी उन्हें पलट कर देखते हैं, सुना है दिन में उन्हें तितलियां बहलाती हैं, सुना है रात्रि में उन्हें झुरू भी ठहर कर देखते हैं। कैसे कहूँ मित्र, कैसे कहूँ मित्र, मेरा मन मेरी जीवन संगनी से मिलने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, परंतु उसके मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, लेकिन मैं
अब अपने आप को किसी भी काम करने में असमर्थ पा रहा हूँ और अब मेरा मन मेरी जीवन संगनी को देखने के लिए अत्यंत ही बेचैन है। बस इतनी सी बात मित्र, आपका ये मित्र कब काम आएगा? आइए विमान पे बैठिए, आपकी इच्छा अभी पूरी की देते हैं, किंतु हमें गुप्त रीति से वहां जाना होगा, नहीं तो जगत में हंसी का पात्र बन जाएंगे। यही उचित होगा मित्र, यही उचित होगा।